हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और डिवाइन की ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिले आप सभी को, ऐसा मैं विश करती हूँ आप सभी के लिए। आज मैं फिर से आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ जो कि अगेन चैनल मैसेज पर बेस्ड रहने वाली है। एंड हमेशा की तरह इससे पहले कि मैं आपके साथ ये चैनल मैसेज शेयर करूँ, सबसे पहले यहाँ पर एनर्जीज को क्लेंस करेंगे एंड देन उसके बाद रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। हमेशा की तरह आपको यहाँ पर विजुअलाइज करना है कि जो ये स्मोक आप तक पहुंच रहा है ये आपके ऑरा को क्लेंस कर रहा है, आपके आसपास जितनी भी नेगेटिविटी है उसको रिमूव कर रहा है ताकि पॉजिटिविटी के लिए और जगह बन सके। एंड जितनी भी इविल आई आपको सेंड करी गई है या कोई भी ब्लॉकेजेस आपकी तरफ भेजे गए हैं तो सारे के सारे बैकफायर हो। ओके, इमेजिन करना है कि आपका ऑरा जो है और ज्यादा पॉजिटिविटी से भर रहा है। विद द इन्फिनिटी साइन लॉक करेंगे आपके ऑरा को ताकि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके ऑरा को भेद ना पाए। ओके, ऑलराइट। सो यहाँ पर आज का जो चैनल मैसेज आया है वो बहुत ही पावरफुल आया है गाइस, ठीक है। यहाँ पर प्री शफलिंग में ही मैंने दो कार्ड्स निकाले थे आप लोगों के लिए आज। ओके, वो दिखा देती हूँ, एक सेकेंड। जो मैंने देखा वो एग्जैक्ट पहले भी 2 दिन पहले जो मैंने रीडिंग की थी उसमें भी आप लोगों के लिए निकल कर आए थे एंड देन उसके बाद मैंने फिर से शफल कर दिया था डेक को। यहाँ पर ये जो दोनों कार्ड आए ये दिखाते हैं कि कोई स्नीकी ऊर्जा आपके आसपास ऐसी रही है या हो सकता है अभी भी प्रेजेंट हो। कोई स्नेक जैसे लोग, ठीक है, जिनका रंग बदलने वाला स्वभाव है, जो बहुत सेल्फिश हैं, जिनके हिडन कुछ मोटिव्स हिडन है, ठीक है, शायद सबके सामने नहीं आए हैं। देखिए किस तरीके से ये जो फीमेल है ये देख रही है मुड़कर कि कोई इसे देख तो नहीं रहा। डिसेप्टिव ऊर्जा, धोखेबाज जिसको बोलेंगे। और यहाँ पर अगर आप इसके हाथ में गौर से देखोगे तो यहाँ पर ऑलमोस्ट बहुत कुछ इसने ऑलरेडी लूट लिया है। थीव्स हैं ये, थीव्स चोर जो होते हैं, ऐसी ऊर्जा किसी की आपके आसपास, आपके हक का चुराने का हमेशा से दिल में ऐसा ख्याल आना कि ये कामयाब ना हो जाए या आगे ना बढ़ जाए, ये ग्रो ना करे, अपनी जिंदगी में सक्सेस ना हो, इसको नेम फेम ना मिले। या ये भी हो सकता है कि अगर आपकी खुद की अपनी प्रॉपर्टी है, बिजनेस है, आपका जो भी कुछ अपना क्रिएट किया हुआ है उस पर भी हक मारने की कोशिश करना, आपकी पीठ पीछे चालाकियां करना, गलत चीजें करना आपके खिलाफ, ये चीजें बहुत ज्यादा यहाँ पर मुझे नजर आ रही है जो किसी ने करी है। और ये भी मुझे नजर आ रहा है कि यहाँ पर आपका जो ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, आपका जो ये रीबर्थ हुआ है, उससे पहले कहीं ना कहीं आप इस डेथ की ऊर्जा में थे। मे बी इस पर्सन ने ये सब आपका हक का चुराने के लिए मे बी आपकी लाइफ में ये डेथ वाली एनर्जी भेजी, चाहे वो किसी स्पेल वर्क के थ्रू भेजी हो, चाहे कोई मैनिपुलेशन टेक्निक्स यूज करके आपको इस डेथ मोड में डाला गया। डेथ मोड का मतलब जरूरी नहीं है कि सच में ये कोई डेथ के बारे में बात हो रही है। डेथ का मतलब एक ऐसा एंशियस पीरियड, लाइफ का एक ऐसा पीरियड जहां पर आप बहुत बुरी तरीके से एक ऐसे डार्क पीरियड में चले जाओ जहां पर आपकी लाइफ में कोई आपका सपोर्ट ना हो, बहुत अकेला फील करो, बहुत ज्यादा सफरिंग मोड में आ जाओ और बहुत ज्यादा आइसोलेशन में चले जाओ और आपके आसपास कोई ऐसा ना हो जो आपको समझ सके, आपको सपोर्ट कर सके। ऐसे एक डिप्रेशन वाले पीरियड से मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आप निकले हो, आजाद हुए हो और यही आपका रीबर्थ है। और यहाँ पर पूरी कोशिश करी गई ऑलमोस्ट आपके इस रीबर्थ को रोकने की। और इस फीमेल एनर्जी को लग भी गया था, ये जो भी इविल फीमेल लेडी है, खासतौर पे लेडी की ऊर्जा आ रही है यहाँ पर, तो मैं कंसीडर करूंगी इस चीज को कि ये जो भी इविल लेडी है, ये जो भी फीमेल है, इसको ऑलमोस्ट लग चुका था कि ये जो डेथ एनर्जी है ये काम कर चुकी है अपना, और कभी आप अपनी लाइफ में ग्रो नहीं कर पाओगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे और गर्त में जाओगे। ऐसा इसने पूरा प्लानिंग कर रखा था, सब कुछ इसके हिसाब से चल रहा था। लेकिन जैसे ही यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन आपके जीवन में हुआ है, या बहुत रिसेंटली हुआ है, या बहुत जल्द आपके जीवन में आने वाले ही कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में ऐसा कुछ यहाँ पर होने जा रहा है जिसमें कि इनके फेवर में जो आउटकम इन्होंने सोचा था वो हरगिज नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर होने वाला है कुछ बहुत ही मिरेकुलस, आपकी जिंदगी में कुछ बहुत ही पावरफुल होने जा रहा है। और ये चीज
कहीं ना कहीं इस पर्सन को बहुत ज्यादा आश्चर्य में डालने वाली है, क्योंकि ये पर्सन ये कभी भी नहीं चाहता था या चाहती थी। और यहाँ पर क्लियर नजर आ रहा है कि जो ये पर्सन नहीं चाहती थी वो भी होने वाला है, क्योंकि डिवाइन ने आपके लिए कोई सरप्राइज प्लान किया है। मे बी अब अपनी आंखों से आप अभी नहीं देख पा रहे हो, बट इस रीबर्थ के साथ साथ आपकी लाइफ में कोई ब्लेसिंग भी आ रही है उसके साथ साथ। और जो सबसे खूबसूरत बात है कि जो लोग हमेशा हमारा डाउनफॉल चाहते हैं, यू नो, ऐसे लोग आपको आगे बढ़ता हुआ देखेंगे, उड़ान भरते हुए देखेंगे, टॉप ऑफ द माउंटेन देखेंगे, ठीक है, आपको आजाद होते हुए देखेंगे और आपको रॉर करते हुए देखेंगे। ऑल राइट, सो यहाँ पर ये मैसेज किसी के लिए आया। उसके अलावा और भी कार्ड्स यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए लूंगी, बट मुझे लगा था कि ये कार्ड्स आपको दिखाना जरूरी है। नंबर 10 और नंबर 4 किसी के लिए स्पेसिफिक हो सकता है। अगर आपको बहुत ज्यादा 10-10 नजर आ रहा है तो ये इसका एक ये भी साइन है कि आपका जो सफरिंग पीरियड था अभी तक, अगर जैसा कि डार्क पीरियड मैंने आपका बताया, अगर वैसा था तो वो फाइनली ओवर होने वाला है या ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। एंड नंबर 4 भी आपको बहुत ज्यादा नजर आ सकता है, ठीक है। या कैप्रिकॉन किसी की राशि हो सकती है, या फिर किसी की राशि कैंसर हो सकती है, कर्क राशि, मकर राशि, और या फिर जिन लोगों से आप डील करोगे उनकी राशियां हो सकती हैं। एक दो कार्ड्स और लेना चाहूंगी मैं। प्लीज डिवाइन एंजल्स प्लीज बताएं। वाओ, या एंड बॉटम की एनर्जी है लवर्स। यहाँ पर नंबर 6 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, या आपको बहुत ज्यादा नजर आ रहा है। यहाँ पर कोई सोलमेट की एंट्री आपके जीवन में मुझे आती हुई नजर आ रही है, खास तौर पे अगर ये कोई थर्ड पार्टी है। अगर ये कोई थर्ड पार्टी है जो स्नीकी है, जिसने कुछ डिसेप्टिव आपके खिलाफ किया है ताकि आपकी लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम आए, तो आपको बोला जा रहा है कि नहीं होगा, कुछ कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि सारी चीजें रिजॉल्व होने वाली है। मुझे यहाँ पर ये भी नजर आ रहा है कि आप एक इनोसेंट पर्सन हो, आप इनोसेंट हो किसी फील्ड में, ठीक है। ये जो भी कार्मिक लोग हैं जिन्होंने जो भी कुछ करा है ना, उस मामले में आप इनोसेंट हो, आपने कुछ भी नहीं करा है ऐसा जिसकी वजह से कि आपको कभी कोई सजा मिले, कोई पनिशमेंट मिले। आप ऑलरेडी सही पाथ पर हो, राइट पाथ पर हो। आपने कभी किसी का कुछ बुरा नहीं सोचा है, ना ही कभी किया है, आपको ख्याल भी नहीं आता है कभी। आप ऑलरेडी अपनी चीजों में बिजी हो और आप बहुत ही प्योर सोल हो, इनोसेंट हो आप। आपका एनिमल्स के साथ बहुत अच्छा कनेक्शन हो सकता है, जो ये दिखाता है कि नेचर के साथ, एनिमल्स के साथ आपका बहुत अच्छा कनेक्शन हो सकता है। मे बी एनिमल्स आपसे अट्रैक्ट होते होंगे, ठीक है, या फिर आप उनकी लैंग्वेज समझ पाते हो, ऐसी भी किसी में क्वालिटी देख रही हूँ मैं। अम, बहुत कम लोगों में होती है ये बात, बट हाँ होता है, ऐसा होता है जब जो लोग बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल होते हैं, डीप लेवल पर बहुत ज्यादा जिनका हार्ट चक्रा ओपन होता है, और वो लोग बहुत जल्दी किसी की इमोशंस को समझ पाते हैं एंड ऑल। यहाँ पर एम्पाथ भी हो सकते हो आप वैसे, क्योंकि यहाँ पर ये शेयरिंग का कार्ड भी आया है, तो डेफिनेटली आप एक लाइट वर्कर, एम्पाथ, स्टार सीड हो सकते हो। और मैंने जैसा कि बताया, ये इंसान आपको ग्लो करते हुए देखेगा, ग्रो करते हुए देखेगा, आपको शाइन करते हुए देखेगा, जिसने आपकी चीजें, या क्योंकि आपके हाथ में जो देख रहे हो आप ये फ्रूट्स, ये दिखाते हैं कि जो ये इन्होंने लूटने की कोशिश करी है ना आपकी जिंदगी में, या ऑलरेडी लूट लिया था, या ऑलमोस्ट इन्होंने कुछ आपके हक का चुरा लिया था, वो आपको वापस लौटाया जाएगा, क्योंकि उस पर आपका हक है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके हक की चीजें आपको फिर से दी जाएंगी, चाहे वो आपका लवर भी क्यों ना हो। अगर ये थर्ड पार्टी, खासतौर पे अगर कोई फैमिली बैकग्राउंड है, कोई रिलेटिव्स हैं, कोई ऐसी चीजें हैं अगर जहां पर बेवजह कल्चरल डिफरेंसेस की वजह से या डोमिनेशन की वजह से आपको अलग किया गया था, तो वहां पर किसी के लव रिलेशनशिप में भी मैं हार्मनी और यूनियन आते हुए देख रही हूँ, जो कि डिवाइन इंटरवेंशन के थ्रू होने वाला है, या ऑलरेडी होने लगा है, या यहाँ पर रिपलनेस, राइटनेस का कार्ड है, और ये दिखा रहा है कि यहाँ पर ये नंबर 9 किसी के लिए स्पेसिफिक हो सकता है। ये दिखा रहा है कि आपके फ्रूटफुल रिजल्ट्स का टाइम आ चुका है, आपके रिवॉर्ड का टाइम आ चुका है, क्योंकि जो भी लेसन्स, जो लेसन्स आपको लर्न करने जरूरी थे, आप ऑलरेडी उसके थ्रू बहुत ऊंची उड़ान भरने वाले हो। एंड यहाँ पर आ रहा है दी मास्टर। वाओ गाइस, ये देखिए, इस एनर्जी को आपको क्लेम करना है, क्योंकि जहां एक तरफ किसी ने पूरा प्लान कर लिया था, ऑलमोस्ट 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 किसी को लगा था कि जो कुछ होने वाला है उनके हिसाब से होने वाला है, तो ये जो आउटकम रहने वाला है ये बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाला है, क्योंकि आप मास्टर की ऊर्जा में आ रहे हो। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। और यहाँ पर किसी के स्पिरिचुअल मास्टर होने की ऊर्जा भी आ रही है। मे बी आप खुद एक स्पिरिचुअल मास्टर बनने वाले हो,
या फिर एज ए स्पिरिचुअल मास्टर लोग आपको देखने वाले हैं, व्यू करने वाले हैं। मैंने बोला ना, आप बहुत लंबी और ऊंची उड़ान भरने वाले हो और लोग आपको रॉर करते हुए देखेंगे, आपको टॉप ऑफ द माउंटेन देखेंगे। जो लोग नहीं चाहते थे देखना, उनकी खास तौर पे उजारी है यहाँ पर। और भी देखेंगे टैरो से और क्या आने वाला है सरप्राइजिंगली आप लोगों के लिए डिवाइन की तरफ से। ओके, और आज की ऊर्जा गाइज आप क्लेम कीजिएगा प्लीज, क्योंकि आज की रीडिंग जो है बहुत ही पावरफुल चेंज के बारे में बात कर रही है, बहुत ही पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात कर रही है, रीबर्थ के बारे में बात कर रही है, जो कि यू नो आपके लिए बहुत मुश्किल रहा होगा, बट आपने करके दिखाया है। ओके, वाओ, यहाँ पर आप अपना कुछ क्रिएट करने वाले हो गाइस। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। आप बहुत जल्द अपनी एक एम्पायर क्रिएट करने वाले हो। मे बी आपका सपना होगा कि आपका खुद का एक बंगलो हो, बड़ा हाउस हो, अपनी प्रॉपर्टीज हो, मे बी जहाँ पर आपका खुद का एक सेक्रेट स्पेस हो। ये सब चीजें, किसी के घर का सपना पूरा होने वाला है, या फिर ये जो घर है वो ये दिखाता है कि आपकी फैमिली लाइफ में कोई बैलेंस आने वाला है। मे बी आपकी फैमिली में अगर कोई फाइनेंशियल दिक्कतें थी तो वो चीजें यहाँ पर ठीक होते हुए नजर आ रही हैं। बहुत अच्छी बात है। या यहाँ पर जितने भी पास्ट में आप पर स्पिरिचुअल अटैक्स किए गए, डेथ मैजिक आपको भेजा गया, या फिर कोई मैनिपुलेशन करके आपको जाल में फंसाने की कोशिश करी गई, अपनी स्नीकी हरकतों से किसी ने आपके साथ पॉलिटिक्स किया, ये सब चीजें करी ताकि आपको कंट्रोल कर सके, तो आपने बहुत अच्छे से अपना स्टैंड लिया है, बहुत अच्छे से आपने अपने ऊपर काम किया है। ये चीज आप देख सकते हो। अगेन नंबर 9 आया है यहाँ पर। यहाँ पर आ रहा है प्रोटेक्ट व्हाट यू हैव क्रिएटेड, बी प्रिपेयर, नेवर गिव अप, आस्क योर एंजल्स फॉर हेल्प, एनवायरमेंटल एक्टिविज्म एंड एनिमल राइट्स। अगेन यहाँ पर एनिमल राइट्स की बात आ रही है। डेफिनेटली आप लोग एनिमल्स से बहुत ज्यादा कनेक्टेड हो गाइस। आपका कनेक्शन जो है एनिमल्स के साथ बहुत स्ट्रांग नजर आ रहा है। एनवायरमेंट के साथ, नेचर के साथ भी बोला जा रहा है कि आपका बहुत अच्छा स्ट्रांग कनेक्शन है। मे बी आने वाले टाइम में आपका जो लाइफ पर्पस रहने वाला है वो नेचर से, एनवायरमेंट से रिलेटेड रहने वाला है। मे बी आप एनवायरमेंट के लिए कुछ करोगे, मे बी आप एनिमल्स के लिए कुछ करना चाहते हो, हेल्प हो गई, सेवा हो गई, जो भी हो गया। एंड यहाँ पर आपके जो आर्क एंजल्स हैं, आपके आसपास जो डिवाइन एंजल्स हैं, आपकी जो स्पिरिचुअल टीम है वो आपको प्रोटेक्ट कर रही है किसी भी बुरी नीयत वाले लोगों से। इनका जो भी प्लान है ना, उससे आपको सेव किया जा रहा है, प्रोटेक्ट किया जा रहा है। तो लगातार प्रेयर्स करते रहिए। जब भी आपको डर लगे या आपको ऐसा लगे कि कुछ नकारात्मक ना हो जाए आपके साथ, तो आपको मैं बता दूं, प्रेयर्स में बहुत ताकत होती है गाइस। आप जिस भी डिवाइन शक्ति को मानते हो, जिस भी ईश्वरीय ऊर्जा में आपका आपको लगता है कि आप ज्यादा कनेक्टेड हैं, वहां से हेल्प मांगिए, प्रेयर्स कीजिए, क्योंकि प्रेयर्स में बहुत ताकत होती है। बहुत बड़ी बड़ी मुसीबत को टालने की क्षमता रखती है प्रेयर्स। ठीक है, तो अगर किसी ने बहुत बुरा भी प्लान किया है आपके लिए, तो वो चीजें काम नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पर आपको प्रोटेक्शन डायरेक्टली डिवाइन की तरफ से दी जा रही है, स्पिरिचुअल टीम की तरफ से दी जा रही है। और ये दिखा भी रहा है कि बहुत लोगों ने यहाँ पर आपको अटैक करने की कोशिश करी है, आपको एक सफरिंग मोड में डाला गया है। ठीक है, ये चीज कंफर्म कर रहा है, बट इसका अंत हो चुका है। इट्स दी एंड, इनके गेम ओवर हो चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर आ रहा है दी वर्ल्ड कार्ड, जो दिखाता है कि इनके साथ जो भी आपका कार्मिक लेन देन था वो समाप्त हो चुका है। तो इस साइकिल को जबरदस्ती रबड़ की तरह खींचने से इनका भी भला नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पर आ रही है कि चाहे कितना भी खींचातानी करने की कोशिश करे, कितना भी इस स्टोरी लाइन को और लंबा करने की कोशिश करे, बट इट्स ओवर। ठीक है, दी एंड हो चुका है इनके साथ आपका, है ना। तो ये चीजें कंटिन्यू नहीं कर सकते। वाओ, या आपकी विक्ट्री होने वाली है। और ये देखिए आपकी लाइफ में अगेन नंबर 9 गाइज, आज की रीडिंग में 999 बहुत बार आया है। एंड यहाँ पर आ रहा है कि आपकी लाइफ में मैं पढ़ के बता देती हूँ, विशेस कम ट्रू, योर ड्रीम्स बिकम रियलिटी, अ मैजिकल टाइम ऑफ लाइफ। आप लाइफ में बहुत सारे चमत्कार देखने वाले हो। गुड फॉर्च्यून आ रहा है आपकी जिंदगी में। फेथ इन द यूनिवर्स दैट ऑल विल बी वेल। अगर आप अभी भी सफरिंग पीरियड में हो तो आपको बोला जा रहा है कि ट्रस्ट कीजिए यूनिवर्स के प्लान पे, क्योंकि आपकी लाइफ में कुछ मिरेकुलस होने जा रहा है, कोई मैजिक होने जा रहा है। और यहाँ पर आ रहा है कि यूनिवर्स सब कुछ ठीक कर देंगे, ऑल इज वेल। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है ऑल इज वेल बोलते रहिए अपने आप को। ठीक है, यहाँ पर ये जो भी इम्पल्सिव पर्सन है, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की ऊर्जा है, ये लगातार आप पर अटैक्स करते रहे हैं पास्ट में, मे बी अभी भी ये इम्पल्सिव एनर्जी में है, अभी भी बहुत ज्यादा ईगो की एनर्जी में है। बट इनका जो भी प्लान है आपको अटैक करने का या आपसे फाइट करने का, आर्ग्यू करने का, वो सक्सेस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी आ चुका है कि ये चीजें आपको इन सारी चीजों से
ऑलरेडी बिहाइंड द सीन्स जो चल रहा है, जो शायद आपको पता नहीं है, आपकी पीठ पीछे जो चल रहा है, वो चीजों से आप ऑलरेडी बचे हुए हैं या आपको बचाया जा रहा है, ऐसा यहाँ पर आ रहा है। डिसाइसिव, फोकस्ड, ड्रिवन, डिफेंसिव इवेंट्स दैट मूव विद ग्रेट स्पीड। आपकी लाइफ में कोई बहुत ही फास्ट स्पीड से कुछ चीजें आपकी तरफ आ रही है, मे बी बहुत गेम चेंजिंग इवेंट्स आपकी जिंदगी में होने वाले हैं। मे बी अभी आपको लगता है कि आपके सपोर्ट में कोई नहीं है, या फिर आप ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा है आपको कि आप ये बाजी हार जाओगे, जो भी ये स्पिरिचुअल वॉर वाली सिचुएशन है, तो आपको बोला जा रहा है कि नहीं, कुछ फास्ट चेंजेस आने वाले हैं, जहां पर आपकी विक्ट्री होगी, आपके सच्चाई की जीत होगी कि आप एक इनोसेंट हैं। ये चीज प्रूव होने वाला है। ये चीज मुझे यहाँ पर क्लियरली नजर आ रही है कि एक लाइट वर्कर को की लाइट को डिम नहीं किया जा सकता, राइट। यहाँ पर है ब्रिलियंट आइडियाज दैट मे नीड रिफाइनमेंट। में भी आपको आने वाले दिनों में कुछ ना कुछ आइडिया क्लिक करने वाला है आपके माइंड में। वो किसी न्यू अपॉर्चुनिटी को लेकर के हो सकता है, न्यू बिजनेस आइडिया हो सकता है, जॉब करियर से रिलेटेड हो सकता है, आपके लाइफ के जो आगे के गोल्स हैं जिनके बारे में आपने सोच रखा है उनसे रिलेटेड हो सकता है, फाइनेंशियल लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, जो भी कुछ वॉट एवर। ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स विथ फेथ दैट एवरीथिंग विल वर्क आउट। आपको अगेन ऑल इज वेल की एनर्जी आ रही है यहाँ पर कि ऑल इज वेल, ठीक है, और ऑल विल बी वेल, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो प्लीज विश्वास रखिए, यूनिवर्स का प्लान हमेशा, मैं बताती हूँ आपको कि हमेशा बेस्ट होता है। यहाँ पर आ रहा है कम्युनिकेट क्लियरली एंड कॉन्शियसली, रिमेन ऑब्जेक्टिव। आपको बोला जा रहा है जब भी आपको बोलने का मौका दिया जाए या कहीं पर भी आपको अपनी बात रखने का मौका मिले, आपको बहुत क्लियर आवाज में, बुलंद आवाज में अपनी बात को बताना है, पीछे नहीं हटना है, ठीक है, क्योंकि आप सच के रास्ते पर हो। सच से ज्यादा पावर किसी चीज में नहीं होती है, ठीक है। सच्चाई सबसे पावरफुल होती है, चाहे ये जो झूठे लोग हैं ना, ये कितना भी फेक कॉन्फिडेंस दिखाए, बट जो झूठे होते हैं ना, वो कभी कॉन्फिडेंट एटीट्यूड उनका कभी हो ही नहीं सकता, वो सिर्फ फेक करते हैं। पर जो सच के रास्ते पर होते हैं, जो सच्चाई के साथ खड़े रहते हैं ना, उनको फेक नहीं करना पड़ता कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस उनकी रगों रगों में होता है, रग रग में होता है। तो यहाँ पर मैं अगेन बोलूंगी, ये लोग आपको रॉर करते हुए देखेंगे। जब आपकी आवाज निकलेगी ना, जब आपकी बुलंद आवाज निकलेगी, जब आप अपना पक्ष रखेंगे, तभी लोग देखते रह जाएंगे कि आपने क्या खूबसूरती से अपने ऊपर काम किया है। बट मैं आपको फिर भी ये बोलूंगी, जब भी आपको अपनी बात रखने का मौका मिले, प्लीज कम्युनिकेट क्लियरली, और बहुत ही तहजीब से आपको जो बात कहनी है वो कहनी है, बुलंद आवाज में बोलना है, लेकिन क्योंकि आप गलत नहीं हो तो आपको किसी से डरने का, घबराने का नहीं है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर ये जो भी डिफेंसिव मोड में आपको रहने के लिए बोला जा रहा है, ये पर्सन जो है, ये जरूर अपना आपा खो सकता है, ये पर्सन जरूर अपना दिमाग खो सकता है जब ये आपसे बात करे, बट आपको ध्यान रखना है कि ये चाहे कुछ भी करे, बट आपका जो आंसर होना चाहिए या आपका जो पक्ष होना चाहिए, उसमें एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। आपके स्टैंडर्ड की बात से ज्यादा नीचे नहीं जाने देना है आपको अपने आप को, ठीक है। ये चीज आ रही है यहाँ पर, या यहाँ पर कोई जगलिंग पीरियड ओवर होने वाला है। मे बी आप बहुत सारे टास्क को एक साथ कंप्लीट कर करके आप मे बी हैरान हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। मे बी आपको ऐसा लगता है कि कोई सपोर्ट नहीं, सब कुछ अकेले आप कब तक हैंडल करेंगे, चीजों को बहुत ज्यादा ओवर स्ट्रेस, ओवर कंफ्यूजन, मे बी मल्टीपल चॉइसेस में कंफ्यूज हो, मे बी बहुत सारे इल्यूजन्स में आपको फंसाने की कोशिश करी गई है, मे बी बहुत सारे सोच विचार, क्या ठीक है क्या नहीं है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी चीजों से फाइनली आप ओवरकम हो रहे हो, क्योंकि मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये साइकिल खत्म हो रही है एंड किसी की अवेकनिंग हो रही है। या ये एक चीज मुझे यहाँ पर और भी नजर आ रही है गाइस, मे बी ये ऊर्जा आपकी नहीं है, मे बी ये ऊर्जा किसी पर्सन की है जो कि आपका पार्टनर है, और फाइनली उसकी अवेकनिंग हो रही है। वो हरमिट मोड से बाहर आ रहा है और उसको ये पता चल रहा है कि यू you नो know, कि आप क्या स्पेस होल्ड करते हो उनकी लाइफ में, क्योंकि आप उनकी विश फुलफिलमेंट हो, और बहुत जल्द ये पर्सन आपके लिए एक्शन लेने वाला है। देखिए 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, ये इंसान आपके साथ एक फ्रेश न्यू स्टार्ट करने वाला है। हाँ, क्योंकि ये पर्सन आपको, या ये आपको मैरिज के लिए भी बोल सकता है, या आप ऑलरेडी अगर मैरिड हैं इस पर्सन से, तो डेफिनेटली यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है आपके जीवन में। ये पर्सन आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देने वाला है आने वाले दिनों में। मे बी हो सकता है ये पर्सन आपको चेज भी करे या ऑलरेडी कर रहा है, डेफिनेटली इट्स अ कंफर्मेशन, क्योंकि ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, डिवाइन कनेक्शन है, और डेफिनेटली इस पर्सन को ये समझ आने वाला है कि ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ठीक है। और ये जितनी भी थर्ड पार्टीज हैं, इनका सबका काम यही था कि आपके इस कनेक्शन को ब्रेक करे, आपके इस कनेक्शन की डेथ करा दे। लेकिन यहाँ पर किसी का रीबर्थ हो रहा है, किसी की अवेकनिंग हो रही है,
या तो आपकी हो रही है या आपके पार्टनर की हो रही है, वाइसा वर्सा। ये भी हो सकता है कि आप डिवाइन मस्कुलाइन हो तो ये आपकी हो रही है, अगर आप डिवाइन फेमिनाइन हो तो भी। एंड अगर आप डिवाइन मस्कुलाइन हो और आपकी फेमिनाइन की हो रही है, या अगर आप फेमिनाइन है तो आपकी डिवाइन मस्कुलाइन की हो रही है, दोनों चीजें हो सकती है, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है तो कुछ कहा नहीं जा सकता, यू नो। और भी देखेंगे आप लोगों के लिए, क्योंकि लव की सिचुएशन आई है, देन यिन एंड यांग वाले ऑरेकल से देखेंगे कि आपके लिए एडवाइस क्या रहने वाली है आज की रीडिंग में। प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, डियर यूनिवर्स, प्लीज गाइड कीजिए मेरे कलेक्टिव्स के लिए यहाँ पर क्या ऊर्जा है। या मेमोरीज, कोई बहुत ज्यादा सोच रहा है आपके बारे में, कोई बहुत याद कर रहा है आपके साथ बिताया हुआ पुराना समय। कोई पास्ट की मेमोरीज में है, मे बी किसी को रियलाइज हो रहा है, मैं बोल रही हूँ ना, किसी की अवेकनिंग हो रही है। मिसिंग समवन, पास्ट लाइफ, सोलमेट, द पास्ट। कोई पास्ट का कोई एक्स हो सकता है आपका, ठीक है, जो मैं कार्मिक लोगों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सोलमेट्स की बात कर रही हूँ, जो पास्ट लाइफ सोलमेट्स हैं या हायर सोलमेट कनेक्शन में है, जिनका बहुत स्पिरिचुअल डिवाइन कनेक्शन है, उनकी बात कर रही हूँ। शेडो वर्क किसी का कंप्लीट होने वाला है, मे बी इस पर्सन ने पास्ट में रिकॉग्नाइज नहीं किया था कि ये जो कनेक्शन है वो एक डिवाइन कनेक्शन है, इस पर्सन को लगा कि गेम चल रहा है, ठीक है, या फिर बहुत ही अट्रैक्शन वाली फीलिंग के साथ स्टार्ट हुआ था आपका, और शायद उसकी वजह से आपका सेपरेशन हुआ, क्योंकि ये पर्सन सीरियस नहीं था, कमिटेड नहीं था आपसे। या ये भी हो सकता है कि ये जो भी पर्सन रहा है, इसके कुछ बचपन के कोई ट्रॉमाज रहे हों जिनको इसने हील नहीं करा था, इसकी कोई शेडो साइड थी जो इसने हील नहीं करी थी, उन एडिक्शंस पर काम नहीं किया था, तो फाइनली उन पैटर्न्स को ब्रेक करके वो पर्सन आपकी तरफ आ रहा है। दैट्स व्हाई यहाँ पर ये हर्मिट का कार्ड आया कि इसको अंदर ही अंदर बहुत सारी चीजें समझ में आ रही हैं, ठीक है। ये सॉलिट्यूड वाले मोड में ये पर्सन चला गया था, मे बी आपसे दूरी बना ली होगी, या आपके बीच में कोई सेपरेशन आया उसकी वजह से, जो भी चीजें हैं, सोल सर्चिंग डीप। या ये भी हो सकता है कि अभी तक ये सब नहीं भी हुआ था तो ये अब होने वाला है, क्योंकि ये जो शेडो वर्क है यहाँ पर आ रहा है सोल सर्चिंग, तो किसी को फाइनली ये रियलाइज होने वाला है कि कुछ ऐसा है जो उन्हें जानने की जरूरत है, समथिंग इज सीरियस, ठीक है। अभी तक मे बी उन्होंने इतना सीरियसली लाइफ को कभी लिया नहीं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एक दो जन में से एक जन तो जल्दी जल्दी मैच्योर हो जाता है, क्योंकि उसका स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो जाता है, लेकिन दूसरे पर्सन का कभी कभी कुछ टाइम लगता है होने में। तो मुझे यहाँ पर लग रहा है कि ये पर्सन को एक डीप रियलाइजेशन हो रहा है, रियलिटी चेक हो रहा है कि ये पर्सन जो अभी तक नादानियां करता आया है, वो कहीं ना कहीं इसे छोड़ने की जरूरत है, अपना शेडो वर्क करने की इस पर्सन को जरूरत है। तो मे बी ये पर्सन ऑलरेडी इस प्रोग्रेस में एंटर हो चुका है, ठीक है, इस टाइमलाइन में एंटर हो चुका है ये पर्सन, ठीक है। यहाँ पर आ रहा है इवोल्यूशन, जिसकी वजह से इसकी जो स्पिरिट है, इसकी जो सोल है, वो इवॉल्व होगी, इसका स्पिरिचुअल इवोल्यूशन होगा। हर्मिट एनर्जी, अगेन गाइस यहाँ पर लिखा है हर्मिट एनर्जी, तो इट्स अ कंफर्मेशन, इट्स अ कंफर्मेशन कि ये पर्सन जा रहा है हर्मिट मोड में या ऑलरेडी प्रोसेस में है, इसकी अवेकनिंग होगी गाइस। वॉइड पीरियड, या ये चीजें तब होने वाली है जब यहाँ पर ये अटैक्स होने वाले हैं, कुछ समथिंग अबाउट अटैक्स। मे बी आप पर कोई अटैक करेगा तो इस पर्सन को रियलाइज होगा कि ये जो थर्ड पार्टीज हैं ये केओटिक हैं। ऐसे कोई इवेंट्स हो सकते हैं आपकी लाइफ में जब इस पर्सन को बहुत बुरी तरीके से डीप रियलाइजेशन होगा कि इसने ये क्या किया है, या सेपरेशन, आप लोगों के बीच में कोई थर्ड पार्टी की वजह से सेपरेशन आया है, ठीक है। लॉन्गिंग, क्योंकि ये पर्सन अब आपको लॉन्गिंग कर रहा है, ठीक है, ये पर्सन आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहा है, या कुछ आप लोगों के बीच में कुछ बदल गया है, अबंडेंट फील कर रहा है ये इंसान, इसको लगता है कि आप इसको रिजेक्ट कर दोगे, छोड़ दोगे, डिवोर्स ले लोगे अगर आप शादीशुदा हैं। ब्रोकन ड्रीम्स, इस पर्सन को लग रहा है कि आपके सारे सपने चूर चूर होने वाले हैं। हार्ट ब्रेक, ग्रीफ, ये सारी चीजों का डर है इसको, ठीक है, ये चीजों को लेकर के डर रहा है ये इंसान। या ये किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी भी हो सकती है जो आपका कार्मिक रहा हो, जिसके साथ आपका सेपरेशन हो चुका है या आपका डिवोर्स हो चुका है, और ये पर्सन अब दुख में है कि इसने एक डिवाइन सोल को खो दिया। बट कहीं ना कहीं जैसे जैसे ये पर्सन अपने आप को हील करेगा, अपनी शेडो वर्क पे काम करेगा, तो इसको समझ में आएगा कि ये जो कनेक्शन रहा होगा ये कार्मिक कनेक्शन था, तो इसमें आपका साथ रहना वैसे भी नहीं था। सो ये भी नजर आ रहा है मुझे, दो चीजें हैं यहाँ पर, तो मैं आपको बता रही हूँ, तो जैसा आपके साथ रेजोनेट करे आपको वैसा लेना है। मार्स एंड टेम्पटेशन, देखिए ये थर्ड पार्टी जो भी है, ठीक है, आप लोगों के बीच में जो भी ये थर्ड पार्टी है, ये बहुत ज्यादा मार्स और टेम्पटेशन का साथ आना टोटली लस्टफुल एनर्जी है, सेक्सुअल एनर्जी है,
क्लियर नजर आ रहा है यहाँ पर कि ये अगर कोई थर्ड पार्टी सच में कोई बाहर की है और ये सब चीजें अगर उसने ट्राई करी हैं आपको पर्सन को अपनी तरफ खींचने के लिए, सेड्यूस करने के लिए, ये सब चीजें, तो ये डिसेप्टिव है, ये जो भी है ना। और अगर आप ऑलरेडी किसी कार्मिक पर्सन से डील कर रहे हैं तो आपको बोला जा रहा है कि आपको उसकी टेम्पटेशन में नहीं आना है, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ कुछ समय का टेम्पटेशन है, एक मास्क है, इल्यूजन है, लेकिन जब ये इल्यूजन टूटेगा तो शायद आपको दुख हो, ठीक है। तो गलत इंसान पे भरोसा नहीं करना है आपको, आपको सेकंड चांस नहीं देना है, ये याद रखिएगा। सिर्फ और सिर्फ उसी को चांस देना है जो आपका ट्रू डिवाइन पार्टनर है, ठीक है। तो ये चीज इतनी आपको समझनी होगी, या क्योंकि यहाँ पर दी वर्ल्ड एंड किसेस आया है, तो यहाँ पर एक चीज खत्म होके दूसरी नई चीज स्टार्ट होने वाली। मे बी अगर आपका कनेक्शन, कार्मिक कनेक्शन जो था वो ऑलरेडी ओवर हो चुका है, तो एक न्यू बिगिनिंग किसी न्यू पर्सन के साथ होने वाली है, या फिर अभी तक कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट आप लोगों के बीच में रहा है जिसकी वजह से आप सेपरेट हुए। ये थर्ड पार्टी जिसने लस्टफुल एनर्जीज में रखा, उससे फ्री होकर, आजाद होकर कोई आपकी तरफ आ रहा है लौट कर, क्योंकि उसको ये रियलाइज हो रहा है कि हमेशा टेम्पटेशन इंपॉर्टेंट नहीं होती है लाइफ में, स्पिरिचुअल लव या यूनियन, सोलमेट एनर्जी, इट्स अ कंफर्मेशन। इट्स अ कंफर्मेशन कि कोई सोलमेट, या तो न्यू सोलमेट आपकी लाइफ में एंटर कर रहा है, या फिर आपका ट्रू सोलमेट जो आपसे बिछड़ गया था कहीं, वो वापस आ रहा है, और यहाँ पर आपको चांस देना पड़ेगा। बट अगर कार्मिक है तो हाथ जोड़ दीजिए कि नहीं भैया, हो गया हमारा, आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, सबका भला करे भगवान, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पर आ रही है, ये स्प्रिंग सीजन में कुछ होने वाला है, अगेन रीयूनियन गाइज। मुझे बहुत लोगों का यहाँ पर रीयूनियन नजर आ रहा है, कोई आपके ड्रीम्स में आ रहा है, कोई आपसे ड्रीम्स में कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। और जो भी आपसे टेलीपैथिकली कनेक्टेड है वही है आपका सोलमेट, या यहाँ पर आ रहा है। एक बार एडवाइस और लेना चाहूंगी मैं, एक सेकेंड, एक बार एडवाइस लेते हैं आपके लिए, क्या एडवाइस आ रही है। और मे बी इस पर्सन के साथ यूनियन होना भी कोई देख नहीं पाएगा यहाँ पे, अगर खास तौर पे थर्ड पार्टीज ने पूरी कोशिश करी है कि दो लोग एक ना हो तो उन्हें डिवाइन करेंगे। या अगेन वर्ल्ड कार्ड एंड डिसेप्टिव एंड एनवी, स्टैंड योर ग्राउंड। कोई आपके लिए लड़ने वाला है दुनिया से, मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है कि, और इस बात से इस थर्ड पार्टी को बहुत जेलस होने वाली है। ये देखिए डिसेप्शन का कार्ड अगेन आ गया, और यहाँ पर ऑलरेडी ये डिसेप्टिव एनर्जी थी, ठीक है। यहाँ पर भी देखो ये इसकी नजर कितनी बुरी है, एंड यहाँ पर अगेन ये इनसिक्योर, यू नो इनसिक्योरिटी वाला इशू। तो ये जो भी थर्ड पार्टी है ना, ये आपकी लाइफ से गॉन। देखिए जब भी आपको ये समझना हो कि कार्मिक कनेक्शन है या लव कनेक्शन, कई बार कंफ्यूजन होता है, तो अगर आप किसी के साथ कनेक्टेड हो और आपको पता है कि वो पर्सन आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकता, तो वो आपका कार्मिक कनेक्शन है। अगर आपका कनेक्शन ट्रू कनेक्शन है, डिवाइन कनेक्शन है, तो वो पर्सन आपको आगे बढ़ने के लिए, ग्रो करने के लिए सपोर्ट करेगा, आपको मोटिवेट करेगा अपने काम को ग्रो करने के लिए। मे बी आपके करियर से रिलेटेड, मे बी आपके जो भी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस है, या फिर जो भी काम आप कर रहे हो, ठीक है, जो भी फाइनेंशियल चीजें भी आप कर रहे हो, करियर वाइज, स्पिरिचुअल जर्नी में, आपको उन चीजों में सपोर्ट करेगा वो पर्सन, तो ही वो आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है। अगर कोई पर्सन चाहता है कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ जाओ, बस सिर्फ और सिर्फ उसी के गुण गाओ, तो वो फिर आपका कार्मिक है, क्योंकि कार्मिक हमेशा बांधेगा, वो बेड़िया लगाएगा आपको, ठीक है। और जो ट्रू लव होगा वो आपको आजाद करेगा। इतना सा डिफरेंस है गाइस, और वो आपको खुद ही इंट्यूटिवली महसूस करना होगा कि कौन आपको आजाद करना चाहता है और कौन आपको बांध के रखना चाहता है। यही टेम्पटेशन होती है गाइस। हमें लगता है कि वाह कितना प्यार करता है ये, मुझे बांध के रखना चाहता है। नो, इट्स अ टेम्पटेशन। ये सिर्फ कुछ टाइम पीरियड का होता है, और उसके बाद जो होता है वो शायद हमारी इमेजिनेशन के बाहर है। तो प्लीज ऐसे किसी पर्सन के साथ आप सेकंड चांस मत दीजिएगा, जिसने आपको बांध के रखने की कोशिश करी है, उसने ये चाहा है कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ दें उसके पीछे। नो, नो, इट्स अ नो, ठीक है। ये चीज आ रही है, क्योंकि आपका ट्रांसफॉर्मेशन अगेन गाइस, शैडो मुझे यहाँ पर क्लियरली नजर आ रहा है, या तो ये आपका या फिर आपके पर्सन का रीबर्थ हुआ है, जहां पर दोनों में से, या हो सकता है दोनों का हुआ है, दोनों को रियलाइज हुआ है कि दोनों एक दूसरे की मिरर सोल्स हैं,
ठीक है। और जितने भी कार्मिक आप लोगों के बीच में आए, थर्ड पार्टीज आप लोगों के बीच में आई, चाहे आपकी लाइफ में आई, चाहे आपके पर्सन के लाइफ में आई, आप दोनों को समझ में आ चुका है कि वो सिर्फ और सिर्फ एक थर्ड पार्टी है, टेम्पटेशन है, और उसके अलावा कुछ भी नहीं है। और अगर अभी भी कोई टेम्पटेशन आप लोगों के बीच में आने की कोशिश करती है, तो उसके इरादे कभी कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि आप ये समझ चुके हो कि आप कौन सी जर्नी पे हो, या ये सेल्फ रियलाइजेशन आपको भी हो चुका है और आपके पर्सन को भी हो चुका है। दोनों तरफ से मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है, ठीक है। सो ये थी आपकी आज की रीडिंग। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, एंड किसी भी पॉइंट पर अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको ये रीडिंग रेजोनेट करी होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलती हूँ आपसे ऐसी ही रीडिंग्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, लव एंड लाइट।